brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रवचन कोई भी दे सकता है, भंगी चमार भी दे सकता है। आप सुनो, भंगी चमार भी प्रवचन दे सकता है। सुनो, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, व्यास करती है ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। इनके कुलदेव का ब्राह्मण है, आप यही विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का। बोले ही रहे आप, बोलिए, आप लोग कंठ बोल रहे हैं। यहाँ चर्चा हो रही है कथा वाचन को लेकर। चर्चा ये हो रही है कि आखिर किसे कथा कहने का अधिकार है। यहाँ पर मौजूद अधिकतर लोगों का तर्क है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, और इस तर्क के आधार पर आरोप है कि इन लोगों ने कथावाचिका देविका पटेल को कथा कहने से रोक दिया। पूरा मामला जबलपुर के रैपुरा गांव का है। आरोप है कि गांव के कुछ ब्राह्मणों ने पिछड़े समाज से आने वाली कथावाचिका देविका पटेल को कथा कहने से रोका और उनके पिता को धमकी दी। कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक रैपुरा ग्राम में होने जा रही थी, तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ और धर्म का प्रचार जाति से नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। दरअसल 24 फरवरी से रैपुरा गांव में कथावाचन शुरू होने वाला था। कथावाचन देविका पटेल करने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही गांव के कुछ ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति जताई और देविका के पिता को बुलाया। आरोप है कि इस दौरान इन लोगों ने देविका पटेल के पिता के साथ बदतमीजी से बात की। इस पूरी घटना को लेकर ब्राह्मण संगठन भी सामने आ गया है। ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि इस तरह से किसी को कथा वाचन से रोकना अपराध है। ब्राह्मण संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि व्यास गद्दी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कथा वाचन कर सकता है, बशर्ते उसे धर्म का ज्ञान हो और वो सनातन परंपरा का पालन करता हो। ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि इस घटना के लिए पूरे ब्राह्मण समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और जिसने भी देविका पटेल को कथा वाचने से रोका है उसको सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। कोई भी कथा कर सकता है, कथा करने में कोई बुराई नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कथा व्यास जो होती है, व्यास गद्दी, उस पर बैठने का अधिकार सबको नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म गुरुओं के अनुसार कायदे से तो किसी महिला को कथा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब इस युग में बहुत सी शादियां हैं, सब करते हैं, वो करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है कि नहीं, आप उनको कथा नहीं करने देंगे तो ये गलत बात है। इससे हम सहमत नहीं। आप निश्चित रूप से, जो तथ्य मुझे जानकारी है कि कुछ लोगों ने उस बच्ची को बोला कि नहीं कर सकते, या गांव में जाके कुछ बोला, तो अगर ऐसा ये तथ्य है तो इसका आप घोर विरोध करते। लेकिन जो तथ्य मेरे पास आया कि नहीं, उन लोगों ने जाके ये बोला था कि हम बगल में एक और मंच लगा देंगे कथा व्यास के, वहाँ ये बच्ची बैठ के अपनी कथा कर सकती है बीच बीच में। ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिली थी। और अगर ये आप बता रहे, जैसा आज के पेपर के माध्यम से, कि अगर उस बच्ची के साथ ये हो रहा है कि नहीं, हम आपको कथा नहीं करने देंगे, आपको एक ब्राह्मण बच्चे से शादी करना पड़ेगी, तो इसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। जिनकी ये मानसिकता है, जिन लोगों ने अगर ये किया है, तो इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ मैं। वहीं कथावाचन रोकने की खबर मिलने के बाद से अब इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ओबीसी समाज के लोगों ने थाने में पहुंचकर इसको लेकर एक ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को सौंपा है और मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना आई थी कि पटेल समाज के लोग जो हैं, उनके यहाँ एक बच्ची है, वो कथा वाचन करना चाह रही है, जिनका कार्यक्रम 24 फरवरी से है। उसको लेकर कुछ ब्राह्मण समुदाय के 3-4 लड़के हैं, उनने आपत्ति लगाई थी कि इस कथा को केवल ब्राह्मण ही कहेंगे। इस बात को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि दोनों में समन्वय बन जाए।
फिलहाल पुलिस ने विरोध करने वालों को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर किसी ने भी कथा वाचन से रोका तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।